भूत और प्रेत की कहानी पढ़ने और सुनने में तो बहुत ही रोमांचक लगती है, लेकिन वास्तव में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित होने लगे तो क्या आप तब भी उसे रोमांचित ही कहेंगे? जरा सोचो, यदि तुम किसी अनजान डरावनी जगह पर पहली बार अपने कुछ दोस्तों के साथ गए और रात के समय में अपने दोस्तों से भटक कर दूर हो जाते हो, तो उस समय तुम रोमांचित होंगे या डर से थर थर कांपोगे? किसी तरह की परलौकिक शक्ति या प्रेत आत्मा का आसपास होने का एहसास भी हमारे शरीर में एक अजीब तरह की सिरहन पैदा कर देता है। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है, जब आपका सामना किसी भूत प्रेत या बुरी ताकत से होगा तो आपका रोमांचक उसी समय वहीं दम तोड़ देगा। दोस्तों, वैसे हमारे देश में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां भूत प्रेत आत्माओं का वास है, लेकिन जब हमारे देश के हॉन्टेड प्लेसेस की बात होती है तो उसमें एक अजीब कहानी से जुड़े भानगढ़ किले का नाम जरूर आता है। 500 साल से मौजूद राजस्थान के इस किले का लोगों में कुछ इस तरह का खौफ है कि लोग यहां रात में तो क्या दिन में भी जाने से कतराते हैं। और अब तक यही माना जाता है कि रात के समय में यदि यहां कोई जाता है तो वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता। और देश की सरकार द्वारा भी इस स्थान को भूतिया घोषित किया गया है। इसकी वजह है कि लंबे समय से वीरान पड़ा किला और लोगों के साथ घटित कुछ घटनाएं। लंबे समय से खाली पड़ी इमारत, इसके अलावा वह स्थान जहां किसी दुर्घटना की वजह से किसी की जान गई हो, उसको इस योग्य नहीं मानते कि हम वहां जाएं, क्योंकि जिन लोगों की जान दुर्घटना में जाती है उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वह उसी स्थान पर भटकते रहते हैं। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किले की कहानी भी इन बातों से कुछ मिलती जुलती है। इसी वजह से भारतीय सरकार में भी खौफ का आलम है, क्योंकि रिजॉर्ट एरिया घोषित किए जाने के बाद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने डर के वजह से आज तक यहां पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। भानगढ़ किला एक प्राचीन किला है जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि अपनी रहस्यमय और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कहानियों में कहा जाता है कि इस किले में भूतों की उत्पत्ति हुई है और वहां अनेक अतीत के घटनाक्रमों की छाया है। लोग कहते हैं कि रात्रि के समय में यहां भूतों की आवाज सुनाई देती है और अन्य असामान्य घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सिर्फ कल्पना है, लेकिन कुछ लोगों को यकीन है कि इस किले में वास्तव में पूर्व संस्कृति के भूतों की आत्माएं हैं, तभी तो इसे भूतों के आवास के रूप में जाना जाता है। लेकिन फिर भी इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। लेकिन इसके भूतिया होने का अतीत क्या है, आइए जानते हैं इस किले की रहस्यमयी और रोचक कहानी। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह तब अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ में कुल 10,000 जनसंख्या थी और उसी समय माधो सिंह ने भानगढ़ को अपना गढ़ बनाकर किला तैयार किया, जो कि बहुत ही विशाल आकार में बनाया गया था। यह किला चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा और इसमें बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। शत्रुओं को चकमा देने के लिए किले में 5 द्वार बनवाए गए, साथ ही एक मुख्य दीवार जिसमें दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जो अति प्राचीन काल से अपने उसी स्थिति में पड़े हुए हैं। किला देखने में जितना ही शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप के चर्चे पूरे राज्य में थे और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे, जबकि उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और भी निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन एक दिन वे अपनी सखियों के साथ
किले से बाहर घूमने के लिए बाजार जाती हैं। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर इत्रों की खुशबू को परखते हुए एक एक करके सीसी उठाती हैं। उनमें से एक इत्र उन्हें पसंद आ जाता है और वह अपनी सखी से उस इत्र को खरीदने के लिए कह देती हैं। लेकिन उसी समय उस दुकान के कुछ ही दूरी पर एक सिंघिया नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। दूर से देख रहा सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वो काले जादू का महारथी था। सिंघिया राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे बहुत ही प्रेम करता था। वह कुछ भी करके राजकुमारी रत्नावती को हासिल करना चाहता था। तभी वह दूर से खड़ा होकर राजकुमारी पर नजर रखता है और इत्र की दुकान पर सिंघिया ने राजकुमारी द्वारा पसंद की गई इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी को अपनी ओर आकर्षित करके अपने ओर खींचे आने का वशीकरण किया था। लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी जादू के खेल में माहिर थीं, इसलिए उन्होंने शीशी को दोबारा देखते ही पहचान लिया कि शीशी पर काला जादू किया गया है और तभी राजकुमारी ने उस शीशी को वहीं पास में पड़े एक बड़े पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वह शीशी टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इत्र में वशीकरण होने के कारण वह पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे तांत्रिक सिंघिया की उसी जगह पर मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वह दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे, जिससे ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। यहां तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकीं और भीषण युद्ध के घेरे में उनकी मौत हो गई। किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। जी हां, तांत्रिक के श्राप के कारण किले में कत्लेआम किए गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं और इस तरह की घटनाएं वहां के स्थानीय लोगों के साथ घटित हो चुकी हैं। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहां लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वह भी असफल रही और कई सैनिकों ने तो रूहों का इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने और चूड़ियों की खनकने की भी आवाज साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में एक छोटा दरवाजा है जहां बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने और एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किए जाने की बातें कही जाती हैं। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाजें इस किले में गूंज जाती हैं। इसके अलावा भानगढ़ किले के उजाड़ होने के पीछे एक श्राप और माना जाता है, जो कि एक साधु ने दिया था। भानगढ़ किले का निर्माण माधो सिंह ने वहां रहने वाले एक तपस्वी की अनुमति लेकर बनवाया था, लेकिन तपस्वी एक शर्त पर राजी हुए थे। उन्होंने यह बात कही थी कि किले की छाया उनके पवित्र निवास स्थान पर बनी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए, वरना यह किला ढेर में बदल जाएगा। लेकिन माधो सिंह के एक महत्वाकांक्षी उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया और किले की अशुभ छाया तपस्वी की कुटिया पर पहुंच गई और उसके कुछ दिनों बाद ही यह भानगढ़ का किला खंडर में बदल गया। उसमें मौजूद राजा राजकुमारी और समस्त प्रजा की मृत्यु हो गई, जिससे यह भानगढ़ का किला भूतिया बन गया। वैसे दोस्तों, वजह चाहे जो कुछ भी रही हो, लेकिन आपको सब पता होने के बाद भी क्या आप इस भूतहा किले में जाना चाहोगे? कमेंट में बताते जाएं।
ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक कहानियों को जानने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।